Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Askaria Schools and Colleges. I am your teacher Sajda Rakat. Today we will discuss the chapter Alkyl halide and amines, in which we will study Grignard reagent. The topic Grignard reagent. The contents are preparation of Grignard reagent, reactivity of Grignard reagent and the reactions of Grignard reagent. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि Grignard reagent या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. ठीक है जी. तो और इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं. तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या हैं कि जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं Grignard reagent. और इस Grignard reagent को हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी कहते हैं. अल्काइल हैलाइड जब मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हीटिंग की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म RMgX. अब ये जो RMgX है ये क्या है? इट इज Grignard reagent. RMgX ये अल्काइल हैलाइड के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है. ठीक है. और यहाँ पे ड्राई ईथर क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि Grignard reagent और मैग्नीशियम जो है वो इटसेल्फ बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो हम यहाँ पे ड्राई ईथर यूज करते हैं. मोस्टली हम यहाँ पे अल्काइल हैलाइड में अल्काइल ब्रोमाइड को यूज करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ Grignard reagent बिकॉज ऑफ इट्स इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी. क्योंकि क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों की रिएक्टिविटी जो है वो इंटरमीडिएट होती है, इस वजह से हम इनको यूज करते हैं. फ्लोराइड को अल्काइल फ्लोराइड को इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव है, और आयोडाइड को इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि उनकी यील्ड कम होती है. रिएक्टिविटी की तरफ चलते हैं. ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को अगर हम देखें तो ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं, इनके पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से. ठीक है. अगर हम यहाँ पे देखें तो नॉर्मली अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव. लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेंटर में मेटल मैग्नीशियम आ गया है, ठीक है, तो मैग्नीशियम R और X दोनों से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो मैग्नीशियम विल गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड अल्काइल विल गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज. तो ये Grignard reagent हो गया. ठीक है जी. यहाँ पे अल्काइल की जगह हमने मिथाइल को रिप्लेस कर दिया. तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम मेटल है या अगर हम लिथियम मेटल को करें तो उसकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो ज्यादा होती है. ठीक है. तो नेक्स्ट हमारे पास हम देखते हैं कि यहाँ पे हम कहते हैं कि फॉलोइंग रिएक्शन विद वाटर सपोर्ट्स द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. यहाँ पे हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर देख रहे हैं. तो यहाँ पर क्या होगा कि जो अल्काइल ग्रुप है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है. और बना लेगा मीथेन. जबकि यहाँ से जो मैग्नीशियम है हाइड्रोक्सिल जो है वो मैग्नीशियम को अट्रैक्ट करेगा एंड विल फॉर्म HOMgBr एज अ साइड प्रोडक्ट. तो यहाँ से क्वेश्चन यू भी आ सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर अल्केन बाय यूजिंग Grignard reagent, या यू भी आ सकता है कि हाउ Grignard reagent विल रिएक्ट विद वाटर. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम देखते लगे रिएक्शंस ऑफ Grignard reagent. सबसे पहले हम Grignard reagent के रिएक्शन देखेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के साथ. ठीक है जी. तो Grignard reagent क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव रिएजेंट है एज कम्पेयर टू अल्काइल हैलाइड, या एल्डिहाइड और कीटोन के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये रिस्पेक्टिवली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स जो है वो बनाता है. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स नीचे की रिएक्शंस में आपको नजर आएगा, जिसमें सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड है. ठीक है. तो जब वो Grignard reagent के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली Grignard reagent में CH3 पे नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ब्रोमाइड पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. यहाँ सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होगा बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन. जब कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाली कार्बन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी और यहाँ से जो ये CH3 है यह अटैक करेगा फॉर्मल्डिहाइड की कार्बोनाइल कार्बन पर, जबकि O जो है वो रिएक्ट करेगा किसको? O रिएक्ट करेगा MgBr के साथ. तो ये आपके सामने प्रोडक्ट बन जाएगा CH3HH
और OMGBr, ये वो CH3 था जो कार्बन के ऊपर जिसने अटैक किया है, और O के साथ ये MGBr साथ अटैच हो गया। अब हम इसके हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया। यहाँ से O जो है वो H को अट्रैक्ट कर लेगा, और ये जो H जो है ये MGBr के साथ मिलके साइड प्रोडक्ट बना लेगा। तो ये आप देख रहे हैं CH3 CH2OH, इस कार्बन में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है और एक OH है, और बाकी दो वैलेंसीज हाइड्रोजन के साथ बैलेंस है, तो इट इज प्राइमरी अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड कि जब भी फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शन विद इथानल। इथानल के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं, यानी यहाँ फॉर्मल्डिहाइड के साथ किया था, तो इथानल क्या है, एसिटल्डिहाइड के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे दोबारा कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। ये देख रहे हैं आपके ग्रिग्नर के ऊपर चार्जेस हैं, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। सिमिलरली ऊपर भी और यहाँ इधर थर्ड रिएक्शन में भी ग्रिग्नर के ऊपर ऐसे ही चार्जेस होंगे। C का बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन पॉजिटिव होगी, यहाँ से मेरा एल्को कार्बन पर अटैक करेगा और इधर CH3 आ जाएगा, और यहाँ से जो O नेगेटिव है वो अटैक करेगा MGBr के साथ और इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। अब हम फिर हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडिया। यहाँ से O जो है वो वाटर के H को अट्रैक्ट कर लेगा, और जो H जो है वो MGBr के साथ रिएक्ट करके साइड प्रोडक्ट बना लेगा। यहाँ पे ये बन गया सेकेंडरी अल्कोहल। एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल जब भी ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल ऑलवेज फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल ये 2 डिग्री अल्कोहल वो अल्कोहल होता है जहाँ पे कार्बन के साथ एटलीस्ट 2 अल्काइल ग्रुप मौजूद हो। तीसरा चलते हैं हम एसीटोन की तरफ। प्रोपानॉन या एसीटोन के साथ जब ग्रिग्नर रिएजेंट रिएक्ट करता है तो सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होगा COO का एसीटोन में, फिर यहाँ से पार्शियल नेगेटिव अल्काइल जो है वो अटैक करेगी पॉजिटिव कार्बोनाइल कार्बन पर, और जो O नेगेटिव है वो MGBr को अटैक करेगा, और ऐसा एक इंटरमीडिएट बनेगा जो आपको सेंटर में नजर आ रहा है। फिर आप एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस। O जो है वो H के वाटर से रिएक्ट करेगा, और OH जो है वो MGBr के साथ रिएक्ट करके साइड प्रोडक्ट बना लेगा HOMGBr। दिस इज द टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल में कार्बन एटलीस्ट 3 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है। ठीक है जी। तो जब भी एसीटोन रिएक्ट करता है किसके साथ, ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ, तो वो ऑलवेज क्या फॉर्म करता है, टर्शियरी अल्कोहल फॉर्म करता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नर विद एस्टर। अगर हम ग्रिग्नर का एस्टर के साथ रिएक्शन करें तो हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पर भी टर्शियरी अल्कोहल मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट ग्रिग्नर रिएजेंट इनटू टर्शियरी अल्कोहल और 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल, और हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल एसीटेट इनटू 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल और टर्शियरी अल्कोहल। तो देखिए जी, ग्रिग्नर रिएजेंट में आप सबको पता होना चाहिए कि CH3 के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ब्रोमाइड के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। दिस इज इथाइल एसीटेट। तो यहाँ पर एज यूजुअल सबसे पहले क्या होगा कि बॉन्ड ब्रेक होगा COO के दरमियान। ठीक है, जहाँ से O नेगेटिव MGBr को अट्रैक्ट कर लेगा, OMGBr आ जाएगा, कार्बन ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी इथाइल एसीटेट की, तो मिथाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और ये इंटरमीडिएट बन जाएगा जो सेंटर में। फिर आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे। जो आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इट विल फॉर्म एसीटोन। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एसीटोन प्रोड्यूस करेगा। कैसे एसीटोन प्रोड्यूस करेगा कि यहाँ से जो OC2H5 है, ये देख रहे हैं OCH2CH3, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। यहाँ से इतना अच्छा लिविंग ग्रुप तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाटर की तरह लीव कर जाता है। जब यहाँ से ये ग्रुप लीव करेगा तो जाहिर बात है CH3 के दरमियान जो कार्बन है ये इसकी वैलेंसी डिससेटिस्फाइड हो जाएगी, यानी 3 वैलेंसी हो जाएगी। तो ये देखें O और Mg के दरमियान जो बॉन्ड है वो इधर ब्रेक हो जाएगा, C और O के दरमियान, और एसीटोन बनेगा, और साथ क्या बन जाएगा, OMGBr, और एक तरफ लग जाएगा CH2CH3, यानी सेंटर में O, एक तरफ MGBr और एक तरफ लग जाएगा CH2CH3। अब बच्चों ये जो एसीटोन बना है, ये एसीटोन फर्दर रिएक्ट करेगा एक्सेस मिथाइल एक्सेस ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ, यानी एसीटोन का ग्रिग्नर के साथ रिएक्शन अभी आप प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं कि फिर यहाँ पे एसीटोन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। ठीक है, COO के दरमियान एसीटोन में बॉन्ड ब्रेक होगा, और
कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। ऑक्सीजन MgBr को अट्रैक्ट कर लेगा, जबकि CH3 कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये आपको एक इंटरमीडिएट मिल जाएगा। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल या टर्शरी अल्कोहल। कैसे? ये जाहिर बात है, यहाँ पे वाटर का H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव होगा। जो वाटर का H होगा उसको यहाँ से OMgBr का O ले लेगा, और जो HO होगा वाटर का वो MgBr के साथ मिलके HOMgBr बना लेगा। तो ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल या टर्शरी अल्कोहल। ये इसका आपने रिएक्शन देखा। यहाँ पे अब आप मैकेनिज्म देख लें, मैंने ऊपर भी आपको मैकेनिज्म समझाया, ये देख लें। COO का बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और CH3 अटैक करेगा इसके ऊपर, तो ये इंटरमीडिएट बन गया जैसे ऊपर आपको समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से OC2H5 निकलेगा और ये जो O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज इधर ब्रेक होगा तो एसीटोन आएगा, और साथ क्या निकल जाएगा? साथ आपके पास निकल जाएगा एसीटोन, और एसीटोन के साथ निकल जाएगा इथेनॉल और HOMgBr, ठीक है। ये भी निकल सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो MgBr है, ठीक है, उसके साथ एक तरफ जो है वो आपको OC2H5 मिल जाए, ठीक है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कीटोन। अब एसीटोन जो बन गया इसके ऊपर फर्दर आप ग्रिग्नार्ड का अटैक कराएंगे तो बिल्कुल ऐसी है जो आपने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है। COO का बॉन्ड ब्रेक होगा, वो अटैक करेगा MgBr को, OMgBr, और जो CH3 है वो अटैक करेगा पॉजिटिव कार्बोनाइल कार्बन को, और ये इंटरमीडिएट बन जाएगा। फिर आप वाटर ऐड करेंगे, वाटर टूटता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव करके, तो ऑब्वियसली यहाँ से O और MgBr का बॉन्ड ब्रेक होगा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो वाटर के H को अट्रैक्ट कर लेगा, और जो वाटर का OH है वो MgBr को अट्रैक्ट करेगा, तो हमें टर्शियल अल्कोहल और HOMgBr एज अ साइड प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, लास्ट वन है द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड। हमेशा याद रखें कि जब भी हमें कहा जाए कि आप ग्रिग्नार्ड से कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करें तो आप ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाएंगे। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन है। अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल कंपाउंड है। जाहिर है मैकेनिज्म तो तब प्रोसीड होगा जब दोनों जगह पर चार्जेस क्रिएट होंगे। तो ग्रिग्नार्ड पे ऑलरेडी वो रिएक्टिव, उसमें एक पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है। आपने क्या करना है कि कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, कोई भी एक डबल बॉन्ड ब्रेक कर दें। ऑब्वियसली कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड ऑक्सीजन पे ब्रेक होगा और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा कि कार्बन पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ से ग्रिग्नार्ड का जो अल्काइल ग्रुप है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और जो O है वो MgBr को अट्रैक्ट करेगा, तो इट विल फॉर्म CH3COO OMgBr। ठीक हो गया, ये एज एन इंटरमीडिएट बन गया। अब यहाँ पे हम हाइड्रोनियम यूज करें, यहाँ हम हाइड्रोनियम भी लिख सकते हैं और H पॉजिटिव वाटर भी लिख सकते हैं। एक्चुअली हम एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं इस इंटरमीडिएट की। तो बच्चों H और OH, अब यहाँ पे OMgBr के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा, O अट्रैक्ट कर लेगा वाटर के H को, और जो HO है वो MgBr को अट्रैक्ट कर लेगा, साइड प्रोडक्ट बन जाएगा HOMgBr, और एक हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। ठीक है जी। अगर हमें कहा जाए कि एसिटिक एसिड बनाएं यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा देंगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि प्रोपेनोइक एसिड बनाएंगे तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड में कोई चेंजिंग नहीं करनी, वो तो कंपलसरी रहेगा। आपने क्या करना है कि मैग्नीशियम के पीछे जो अल्काइल ग्रुप है इसको बढ़ा देना है, यानी ये CH3 है तो एक कार्बन और बढ़ा दें, CH3 CH2, 2 कार्बन इधर से आ जाएंगी और एक आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन, तो इस तरह 3 कार्बन हो जाएंगे, आपको प्रोपेनोइक एसिड मिल जाएगा। अगर आपको ब्यूटानोइक एसिड चाहिए तो भी आप कार्बन डाइऑक्साइड तो एज इट इज रहेगा, आप मैग्नीशियम ब्रोमाइड के पीछे प्रोपाइल ग्रुप ले लेंगे, प्रोपाइल ले लेंगे तो 3 कार्बन यहां से प्रोपाइल के आ जाएंगे और एक कार्बन डाइऑक्साइड का, तो फिर ब्यूटानोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, आज का आपका मूल टास्क है कि आपने मीथानॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, और आपने जितने भी रिएक्शंस हैं इन सबको लर्न करना है और पूरे लेक्चर की अच्छी तरह से जितने भी रिएक्शंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।